चलते चलते पैर कांपना सिर्फ थकान का संकेत नहीं है, ये शरीर का दिया हुआ एक खतरनाक चेतावनी संकेत है जिसे 60 प्लस की उम्र में बिल्कुल अनदेखा नहीं करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ गई है इसलिए पैर थोड़े कांपना सामान्य है, लेकिन डॉक्टर साफ कहते हैं कि पैर कांपना उस अंदरूनी गड़बड़ी का संकेत है जो चुपचाप कई सालों से बढ़ रही है और अब बाहर दिखने लगी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि 199 रुपए वाली मेरी ये ई बुक अभी सिर्फ 47 रुपए में मिल रही है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए है। अगर आपके पैर जवाब दे रहे हैं तो देरी मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार डाउनलोड कीजिए, बार बार आराम पाइए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंडियन जेरियाट्रिक सोसाइटी कहती है कि 60 प्लस की उम्र में हर 3 में से एक बुजुर्ग चलने के दौरान टांगों में कंपन महसूस करता है और उनमें से आधे लोग असली कारण कभी नहीं पकड़ पाते, क्योंकि शुरू में पैर कांपना हल्का लगता है, फिर बढ़ता है और फिर एक दिन अचानक टांगे जवाब देने लगती है। अगर चलते समय पैर कांपते हैं, बैलेंस बिगड़ने लगता है, घुटने ढीले पड़ते हैं, टांगों में भारीपन आता है या थोड़ी दूरी चलने पर थकान असहनीय हो जाती है, तो ये शरीर का साफ संकेत है कि 5 खतरनाक बीमारियां चुपचाप अंदर काम कर रही है। अब एक एक करके इन 5 छुपी हुई बीमारियों को समझते हैं जो पैर कांपने का सबसे आम कारण है। पहली बीमारी, विटामिन B12 की कमी। 60 प्लस की उम्र में ये सबसे बड़ा कारण है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपकी टांगे कांपती है, भारी लगती है, सीढ़ियां चढ़ते समय घुटना कमजोर पड़ता है या पैरों में झंझनाहट होती है, तो 70% संभावना है कि B12 कम है। विटामिन B12 नसों का पेट्रोल है। जैसे कार बिना पेट्रोल नहीं चलती, वैसे ही नसें बिना B12 तेज नहीं चलती। उम्र के साथ पेट में बनने वाला एसिड कम हो जाता है, इससे खाने से B12 अवशोषित नहीं होता और नसें धीमी होने लगती है। धीमी नसें मतलब चलने के दौरान सिग्नल देर से जाना। सिग्नल देर से गया तो टांगे कांपेंगी और कभी कभी ऐसा लगेगा कि पैर आपके कंट्रोल में ही नहीं है। इंडियन न्यूरोलॉजी जर्नल कहता है कि भारत में 60 प्लस की उम्र में B12 की कमी 65% लोगों में पाई जाती है, यानी 2 में से एक बुजुर्ग इसकी वजह से टांगों की कमजोरी झेल रहा है। B12 की कमी के संकेत, टांगों में जलन, चलते समय पैर कांपना, संतुलन बिगड़ना, सुबह पैरों में भारीपन, बार बार पैर सुन्न होना। अगर विटामिन B12 का स्तर 200 से नीचे पहुंच जाए तो टांगों की मांसपेशियां तेजी से टूटने लगती है, इसलिए यह बीमारी छुपी हुई होते हुए भी सबसे खतरनाक बन जाती है। दूसरी बीमारी, पैरों तक खून का कम बहना। इसे डॉक्टर परिधीय रक्त प्रवाह की कमी कहते हैं। ये टांगों के कांपने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। उम्र के साथ खून की नलियां सख्त हो जाती है, खून का बहाव धीमा होता है और मांसपेशियों को ऑक्सीजन कम मिलती है। टांगों को जितना खून कम मिलेगा उतनी जल्दी वे थकेंगी और कांपने लगेंगी। कई बुजुर्ग चलते हुए अचानक रुक जाते हैं क्योंकि टांगे भारी हो जाती है और घुटने साथ नहीं देते। ये सीधे सीधे खून के प्रवाह की कमी का संकेत है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर चलते वक्त 10 से 15 मिनट में टांगों में कमजोरी या दर्द आए और रुकने पर थोड़ी राहत मिले तो ये खतरे का सबसे साफ संकेत है। ब्लड फ्लो कम क्यों होता है? शुगर बढ़ने से, नमक ज्यादा लेने से, बहुत बैठने से, दिल कमजोर होने से, धूप कम लेने से। परिधीय रक्त प्रवाह की कमी 60 प्लस में 40% मामलों में पैर कांपने की वजह बनती है। तीसरी बीमारी, सार्कोपेनिया यानी मांसपेशियों का गलना। ये वो बीमारी है जो हर बुजुर्ग को पकड़ती है, लेकिन लोग इसे उम्र समझकर अनदेखा कर देते हैं। 60 प्लस में हर साल 3 से 5% मांसपेशियां टूटती है और सबसे पहले टांगों की मांसपेशियां गलती है, क्योंकि वे शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है। जब मांसपेशियां टूटती है तो पैर अपने वजन को संभाल नहीं पाते। चलते चलते घुटने ढीले पड़ जाते हैं, जांघों में ताकत कम होती है और थोड़ी दूरी चलते ही पैर कांपने लगते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि सार्कोपेनिया का सबसे पहला संकेत है चलते समय घुटने कांपना, और अगर इसे 3 से 6 महीने अनदेखा किया जाए तो आगे चलकर चलना मुश्किल हो सकता है। सार्कोपेनिया किन लोगों में ज्यादा? जो कम प्रोटीन खाते हैं, जो दिन में 3000 कदम से कम चलते हैं, जो धूप में नहीं निकलते, जो 2 घंटे से ज्यादा लगातार बैठते हैं, जो डायबिटीज से पीड़ित है। ये बीमारी चुपचाप आती है लेकिन सबसे खतरनाक परिणाम देती है। और हां,
डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरी ई पुस्तक खरीदना न भूलें। चौथी बीमारी, नसों का कमजोर होना। इसे न्यूरोपैथी कहा जाता है। खासकर डायबिटीज वाले लोगों में जब नसें कमजोर होती हैं तो पैरों तक शरीर का सिग्नल नहीं पहुंचता। टांगे जैसे सुन्न या भारी लगती है, चलने में कंपन आता है। नसें कमजोर क्यों होती है? शुगर से, विटामिन B12 की कमी से, ब्लड फ्लो कम होने से, किसी पुराने इन्फेक्शन से, कमर की नसों पर दबाव से। इंडियन डायबिटिक एसोसिएशन कहती है कि 60+ में हर दूसरे डायबिटिक मरीज को नसों में कमजोरी होती है और इसका सबसे पहला लक्षण है चलते चलते पैर कांपना। अगर आपके पैरों में झंझनाहट, सुई जैसी चुभन, जलन, सुन्नपन, इनमें से कोई एक लक्षण है तो ये नसों का साफ संकेत है। पांचवी बीमारी, कैल्शियम और विटामिन D की कमी। कई लोग समझते ही नहीं कि हड्डियों की कमजोरी भी टांगों के कांपने का कारण हो सकती है। जब विटामिन D कम हो जाता है तो हड्डियां वजन उठाने में सक्षम नहीं रहती। जांघों और घुटनों में दर्द आता है और चलते समय घुटने कांपते हैं, जैसे वजन झेल नहीं पा रहे हों। 60+ भारतीयों में विटामिन D की कमी 90% तक पाई गई है, यानी लगभग हर बुजुर्ग इसकी वजह से टांगों की कमजोरी झेल रहा है। साथ ही कैल्शियम कम होने से हड्डियां कमजोर, घुटने में दर्द, बैलेंस बिगड़ना, चलते हुए कंपन, ये सब सामान्य हो जाते हैं। अब सवाल है कि इन 5 बीमारियों को कैसे पहचाना जाए और असली खतरा किसे पहले पकड़ना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि पैर कांपना कोई बीमारी नहीं, बल्कि इन 5 बीमारियों में से किसी एक का संकेत है। इसलिए लक्षणों को गंभीरता से पकड़ना जरूरी है। पहले ध्यान दे इन 4 संकेतों पर। चलते समय कुछ सेकंड के लिए टांगे रुक जाए, सीढ़ियां चढ़ते समय घुटने ढीले पड़ जाए, सड़क पार करते समय बैलेंस बिगड़ जाए, शाम तक टांगे भारी लगने लगे। ये वो संकेत है जो बताता है कि बीमारी शुरू हो चुकी है। अब चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, पैर कांपने की जड़ से समस्या को कैसे ठीक करें। पहला उपाय, खून का बहाव बढ़ाए। टांगों तक खून जितना ज्यादा जाएगा, कंपन उतना कम होगा। इसके लिए रोज सुबह 10 मिनट तेज चलना और 5 मिनट हील राइज करना बेहद असरदार है। हील राइज टांगों के खून के बहाव को दोगुना करता है। दूसरा उपाय, B12 की पूर्ति। अगर सुबह पैरों में भारीपन, झंझनाहट या कमजोरी है तो B12 सबसे पहले पूरा करें। डॉक्टर के अनुसार 60+ लोगों को B12 हर सप्ताह या हर पखवाड़े लेना जरूरी है। तीसरा उपाय, विटामिन D। रोज 15 से 20 मिनट धूप टांगों की हड्डियों और नसों दोनों को मजबूत बनाती है। चौथा उपाय, प्रोटीन 20 से 25 ग्राम रोज। 60+ में मांसपेशियां तभी बनेंगी जब प्रोटीन पर्याप्त मिलेगा। नाश्ते में दही, पनीर, चना, दाल सबसे अच्छे विकल्प है। पांचवा उपाय, शुगर कम। शुगर कम करते ही नसें दोबारा तेज होती है और टांगों में कंपन कम होता है। छठा उपाय, 2 एक्सरसाइज, चेयर स्क्वाट और हील राइज। ये मांसपेशियों का 70% हिस्सा मजबूत करती है। सातवां उपाय, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इनकी कमी भी टांगों की कमजोरी को बढ़ाती है। रात में मैग्नीशियम सबसे असरदार होता है। अब अंत में वो बात जिसे डॉक्टर सबसे ज्यादा जोर देकर कहते हैं, चलते चलते पैर कांपना कभी भी सामान्य नहीं है। ये शरीर की होने वाली गंभीर बीमारी का पहला, छोटा लेकिन बहुत साफ संकेत है। अगर इसे शुरुआती चरण में पकड़ लिया जाए तो 70% मामलों में टांगों की कमजोरी 30 से 45 दिनों में सुधर सकती है। लेकिन इसे अनदेखा किया तो आगे चलकर चलना, सीढ़ियां चढ़ना, बैलेंस रखना और यहां तक कि बिना सहारे खड़ा होना भी मुश्किल हो सकता है। और हां, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरी ई पुस्तक खरीदना न भूलें।